शक्ल में, चाली मिर्ज़ा की शक्ल में, या और मुज़म्मिल शाह की शक्ल में, या और लोगों की शक्ल में किस तरीके से वो पाकिस्तान को डिसऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तान से बाहर भाग जाने के दर्स अली मिर्ज़ा जैसे लोग दे रहे हैं। यहाँ पे ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी बहुत पोटेंशियल है, और लेकिन अगर इसको उस आइडियालॉजी के साथ ना जोड़ा गया जिसकी बुनियाद पे कायम हुआ था, तो बांग्लादेश हम देख चुके, सिर्फ और सिर्फ एक इस्लाम का ग्लू है, इस्लाम का ग्लो है, इस्लाम का वो क्रिज़्मा है जो पाकिस्तान को यूनाइटेड कर सकता है। नहीं तो मशरकी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान और बांग्लादेश वो तमाशा आप देख चुके। अगर आज भी हमने पाकिस्तान की कौमियत की बजाय इस्लाम की कौमियत पे फोकस नहीं किया, तो फिर लोग सिंधी कौमियत, बलोची कौमियत, दूसरी तरफ पठान कौमियत, गिलगिती कौमियत, सराइकी कौमियत, पंजाबी कौमियत, इन कौमियतों की बुनियाद के ऊपर इस पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह हम वो होने नहीं देंगे, क्योंकि हमने कसम खाई है कि हमारे बड़ों ने, कायद-ए-आज़म ने या दीगर उलमा ने जो ये पाकिस्तान लिया था, हम उसकी उस नज़रियाती सरहद की हिफाजत करेंगे, और वो सिर्फ़ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह है। और उसके साथ जब आप लोग जोड़ेंगे, फिर ही आप पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बना सकते हैं। फिर ही आपके जहन में ये वो पॉजिटिव आइडियोलॉजीज आएंगी कि भाई पाकिस्तान से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ब्रेन को बाहर से इंपोर्ट करके पाकिस्तान को अंदर लेके आएँ, ताकि पाकिस्तान को हम दोबारा एक सुपीरियर नेशन बना सकें इस्लाम के नाम के ऊपर, और समझ लीजिए ऐसे टेक्नोक्रेट्स के नाम के ऊपर जो कि इसकी समझ लीजिए बुनियादों को स्ट्रॉन्ग कर सकें।